तो सास ने लिया बहू का पक्ष, संजना को ब्लॉग बनाना नहीं है पसंद, छोटी आंटी करने लगी उल्टी। और उल्टी क्या है गुड न्यूज़। तो आ चुका है आज से, मतलब कि इनका आ चुका है 5 घंटा पहले से शुरू हो चुका है ब्लॉगिंग। दोस्तों आज मैं बता दूं, कल आए थे दीपक भाई लाइव आए थे, जिसमें वो आकर के बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए, बहुत सारे भेद खोले। तो आज हम सभी बातों को क्लियर करेंगे कि किस किस तरीके से वो अपनी बातों को रखे, है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएंगे। तो दोस्तों आज का हम अपना रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अपने गांव से जोश के साथ, नए उमंग के साथ आ चुके हैं दोस्तों। तो हमने कल देखा लाइव, ओह माय गॉड, लाइव देखकर तो चकित रह गया कि भैया इनका क्या बात है। जो आदमी इस तरीके से निठल्ले आदमी, जिनका कोई काम नहीं है और वो क्या करेंगे तो हम लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ, धर्म पत्नी के साथ, अपनी मासूम बीवी के साथ, जो कि वो बोल रहे थे कि देखिए दोस्तों मेरी मासूम पत्नी है और कितनी भोली भाली है संजना, इनके लिए आप लोग भर भर के आप लोग वीडियो देखो, भर भर के व्यूज दो। तो ये सब मतलब कि जो थे ये अपनी बहन के यहाँ नौकर बने हुए थे। नहीं, ये कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि ये दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए, बट हम लोगों ने उनका वीडियो देखा जहाँ पर वो दिखे खाना खिलाते हुए किट्टू के वीडियो में। हाँ, नौकर बनते हुए। सर्वेंट का जो काम होता है, जितने भी गेस्ट आए उसको खाना सर्व करना, नमक लाओ दीपक, प्याज लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ, बच्चा को संभालो, डाइपर पहनाओ, कैमरा संभालो, मेरा शूट करो, मेरा पीपी करो, यही सब देखे, इसी जॉब पर वो लगे पड़े थे। तो भैया लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया, क्योंकि वो दिल्ली गए थे कमाने के लिए, कमाते तभी तो अपने बीबी को रखते, बट ऐसा नहीं था। वो सर्वेंट की जॉब पर थे, रामू काका बनकर गए थे किट्टू का बेबी को संभालने के लिए। और वहाँ पर जब उनका ट्रोल हुआ तो भैया ये निकल पड़े घर की ओर, कहाँ? चौरी, जहाँ पर है उनकी धर्म पत्नी, जिनकी शादी हुई थी, जिनको घुसते के साथ नचाया गया था, जिनको 36 कैमरे में उनको कैद किया गया था। तो ये पहुंच चुके थे अपनी भोली भाली नहीं, क्योंकि उनको मतलब बताया जा रहा था ना कि इस कैमरे में ही अब तुमको रहना है, हर तरफ से कैमरा कैमरा कैमरा, रोलिंग कैमरा, एक्शन स्टार्ट। ये क्षमा छम डांस शुरू हो चुका था। संजना का इतना ट्रेंड कर तीनों नंदे गई है ना, कि वो अब इतना ट्रेंड हो गई है कि यूट्यूब पर अभी वो आ चुकी है। जो कि ये दीपक जायसवाल बोल कर गए थे अपनी बहन को, जब वंदना सवाल की थी कि अब संजना भी यूट्यूब पर काम करेगी, जैसे हम लोग करते हैं, छीछा लेदर करते रहते हैं, इनसे उनसे लड़ते भिड़ते रहते हैं बच्चों से, उसके बाद हम लोग को भर भर के व्यूज आता है, डॉलर छापते हैं और ऐश करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, अच्छा खाते हैं, ये सब करते हैं। तो अब वो संजना भी करेगी ना? तो दीपक का होता है सवाल, नहीं, संजना यूट्यूब पर कभी नहीं आएगी, वो इंस्टा पर ही नाचेगी, गाएगी, धूम तनाना करेगी, लेकिन वीडियो नहीं डालेगी। तो वीडियो क्यों नहीं डालेगी, इसके पीछे भी रीजन थी दोस्तों, क्योंकि इनके जो छोटे भाई है ना विनय, तो वो भी वीडियो डालते। उनका भी शादी हुआ था, तो उनकी बीवी जब आई थी इनकी ये कोमल, तो वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ वीडियो डालने लगे। तो ये इस मकसद से बोलते थे ना कि हमें मतलब कि लोग ट्रोलिंग ना करने लगे, लोग मतलब कि अपने घर की बातें जो होती है। तो ये जो दीपक जायसवाल है, तो ये कैसे अब आए कि भैया इनकी जो छोटी
गोतनी मतलब कि कोमल, इनकी शादी के बाद, अब वो अपने शादी के कुछ महीने बाद तो उनका चैनल हो गया था, पर इनकी शादी के बाद, दीपक जायसवाल की शादी के बाद कुछ ऐसे ऐसे खुलासे करने लगे, कुछ ऐसे खुलासे घर का हर एक न्यूज जो कि टाइटल थंबनेल के द्वारा परोसने लगे इस वाईटी पर कि लोग देखो आप लोग भी कि हमारे घर में क्या चल रहा है, पर वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सबको लगता सोचते हुए ये भी सोचे होंगे कि चलो ये ऐसा उठपटांगी हरकत करेंगी तो इनका मुंह तोड़ जवाब कैसे हम लोग देंगे। तो अब हम और संजना दोनों लोग इस यूट्यूब पर आएंगे और आप लोग इनको भर भर के प्यार दीजिए, क्योंकि भैया जी बहुत पहले से ही इस यूट्यूब पर थे और इनका वीडियो नहीं चलता था तो ये अपनी भौजाई को लेकर आते थे और इनको उनके साथ बहुत ट्रोलिंग हुआ दोस्तों। इनके कमेंट बॉक्स में इनको क्या क्या नहीं बोला गया, इस वजह से ये बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दिए थे। हालांकि हम इनका ब्लॉग्स देखते थे और लाइक भी करते थे, क्योंकि हमको लगता था कि नहीं देवर भाई में भाभी में होता है भैया, मतलब होता है लगाव प्यार, है ना। तो इस वजह से पर लोग इनको गलत ठहराए, अजीब कमेंट किए, इस वजह से ये छोड़ दिए उस दौरान ब्लॉगिंग और अपनी बीबी को भी नहीं लाना चाहते थे। बट उनका कल लाइव आया था, उस लाइव में उन्होंने बोला कि अब से संजना भी ब्लॉगिंग करेगी और सब, अब मैं नहीं, मेरा आवाज रहेगा, मैं भी रहूंगा ब्लॉग में और संजना ब्लॉगिंग अब करेगी। और अपनी बहन के लिए, अपनी जो छोटी बहन के यहाँ जो रहते थे किट्टो रानी के यहाँ, तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि किट्टो रानी के यहाँ मेरी बहुत सपोर्ट किया है किट्टो ने मुझे बहुत, अब मैं वहाँ जाए कि नहीं जाए, है ना, इतना सपोर्ट किया कि नौकर बना के रामू काका। हाँ, तो भाई ये अजब की भैया देखो, ये छोटे भाई नहीं थे, ये बड़े भाई थे और लगता है कि जैसे कि संजना जो है वो बहुत छोटी है इनके एज में, जो दीपक है वो लगता है कि ये क्या कहा जाता है, कोमल से भी लगती कि छोटी है एज में दोस्तों, एज में छोटी है। तो बहुत छोटी लड़की से शादी किए और क्या बोल के शादी किए जो पता नहीं, लगता है कि झूठ सच बोला जाता है कि भैया शादी करने के बाद कोई भी कुछ हो जाता है, जो कहा जाता है कि होइल बुया मोर करवा का, तो वही चीज मैंने कहा अब शादी हो गया तो अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो शादी के बाद हर रिश्ता को निभाया जाता है, तो इसी तरीके से संजना को भाई निभाना ही पड़ेगा। वीडियो ब्लॉगिंग, नाच गाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अब संजना को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी क्या कोई ऐसा ये नहीं है, सारे लोग ही वीडियो बनाते हैं। अब देखना ये है कि संजना अपने बहू का कर्तव्य निभाकर इस प्लेटफॉर्म को संभालती या फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना काम करेगी, क्योंकि बहुत कठिन है ये सब काम, घर का काम करते हुए सोशल मीडिया को संभालना। जो कि दीपक जो भाई हैं वो कहें क्या कि मेरी संजना, जब मैं दोस्तों आया ना तो मेरी संजना बहुत रो रही थी, बहुत ये, तो क्या देख करके रो रही थी, क्या उनको ससुराल में कुछ तकलीफ था क्या जो रो रही थी आपके लिए? वो अपनी मम्मी पापा के लिए ना रो करके आपके लिए क्यों रो रही थी भाई? अभी तो नया शादी था, हर लड़की को लगता है कि नहीं मुझे अपने मायके जाना है, नया में रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अपने हस्बैंड के ही लिए, नए में जब रिश्ता होता है ना नया तो अपने मम्मी पापा का याद बहुत आता है, अपनी भाई बहन के याद आता है और हर वक्त लगता है कि हम वहीं रहें, अपनी कुछ समय उन्हीं लोग के साथ बिताएं, फिर तो अपना निभाना ही है, पति के साथ रहना ही। सही में शुरू में अपने माता पिता का याद आता है। तो ये संजना के साथ ऐसा क्या होता था ससुराल में, नहीं उनके मायके में भी, कि जो आपके लिए रो रही थी? आप सबसे ज्यादा प्रिय तो हो ही जाते हैं, हस्बैंड हो जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होते हैं, कुछ समय दिया जाता है इसके लिए, है ना, कुछ समय दिया जाता है तो ही होते हैं प्रिय, और उसके बाद सारा रिश्ते को निभाया जाता है। ऐसा नहीं कि घुसते के साथ हम क्या बोला जाए ऐसे। तो ये घुसते के साथ इनका देखो तो इनका ब्लॉगिंग स्टार्ट ही था, पर इनका चैनल पे नहीं था, किट्टू के चैनल पे था, वंदना के चैनल पे था, इनका ब्लॉगिंग के चैनल पे था और सब पे था इनका।
अपने चीज़ों को करते हुए बताते हुए, हर चीज़ फेसबुक पर ही, बस पूनम के चैनल में यही थी, पीपी करते हुए सब कुछ इतना वो ट्रेंड करके। इसलिए तो ये तीनों बहनें थी 1 महीना रहकर, टाइम देकर, क्योंकि इनका जो निठल्ला भाई है वो कुछ नहीं करता है। देखो दोस्तों, पढ़ा वो- लिखा इंसान जो होता है ना वही ना हाँ। कुछ करता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो ये यही प्लेटफॉर्म को भाई अपनाते हैं हाँ, और क्योंकि अपना यहाँ पर वीडियो सब लोग ब्लॉगिंग। काम कर हाँ, सकते हैं। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे तुम लोग क्या पढ़ी ला, अरे जाहिल भैया से हम लोग जाहिल लोग, हाँ, अंगूठा हम छाप के लिए भी ये वाईटी है। वाईटी है। तो हम ये चीज हम क्या बोला जाए, इन लोग पढ़े लिखे, जैसे कि मेरे हस्बैंड तो नहीं ना आ रहे हैं, हम लोग हैं, हम लोग फनी वेग में आए थे और कुछ नहीं। ये कुछ नहीं था कि हमारे लिए करना जरूरी है। हाँ, है ना, हमारा भूखमरी है, मरी है नहीं दोस्तों, भैया हमारा दाल अरे, रोटी से हमको चलेगी एकदम नहीं। वीडियो बनाना है, एकदम भिड़ा है ही है। ऐसा नहीं है, हम लोग इसी तरह मनोरंजन के लिए देखिए ना, आप लोग देखे भी कि पहले हमारा काम है तो ये सब है ना, जो हम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करके अपना राय देते हाँ, हैं। रिएक्शन देते हैं। तो दीपक भाई का भाई आ करके ये बोलना कि आप लोग बोलो, क्वेश्चन आंसर जो भी आप लोग वीडियो के कमेंट में करते हो, मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मैं दे नहीं पाता हूँ। हमारा सवाल है कि आप जो बोले थे कि संजना यूट्यूब पर काम नहीं करेगी, तो ऐसा क्या हुआ कि संजना अब वाईटी पर आएगी? और ये सवाल है, इसको क्लियर कीजिएगा। हाँ। ठीक है, या फिर आप ये सोचते होंगे कि हम तो रामू काका बने ही, अब मेरी संजना कहीं गंगूबाई ना बन जाए वहां जाके झाड़ू पोछा, जैसे हम यहाँ खाना सर्व कर रहे हैं, बच्चों को संभाले, डायपर उसका चेंज कर रहे हैं और कैमरामैन बने हुए हैं, तो अब मेरी बीबी आएगी यहाँ रहेगी तो उसको झाड़ू पोछा खाना ये सब ना करना पड़े। तो थोड़ा खुलकर बताइएगा कि किट्टू ने ऐसा क्या किया, क्या कहा। ठीक है ना, नीपा पोती मत करिएगा वीडियो में, नीपा पोती बिल्कुल नहीं, खुलकर आइएगा, खुलकर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों एक जैसे कि अधेर ही बोलेंगे दीपक भाई को, भाई नौजवान इंसान नहीं बोलेंगे, ये बीने से भी बड़े हैं। अधेर इंसान को जो 40-45 साल के इंसान होंगे ये, है ना, मत बोलो, बुरा लग जाएगा, बुरा लगे, जो सच्चाई है टैग देना पड़ेगा। जो सच्चाई है दोस्तों उसको तो भाई कोई नहीं ठुकरा सकता है ना, जो सच्चाई है सच। उनको भाई बीवी जो मिली है 19 साल की होंगी, वो 19 साल 20 साल की होंगी ही होंगी, तो भैया 19-20 नहीं 22 की होगी, जो भी आधे एज की, माने कितनी कम एज की लड़की को ला करके आप प्लेटफॉर्म पे मासूम सी भोली सी जो आप बता रहे हैं, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, इतनी सी भी शर्म नहीं है, कितनी छोटी एज लड़की से आप शादी नहीं हाँ, छोटी एज से तो शादी की है, जिसकी हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरी थी और उसको इस सोशल मीडिया पर उतार दिया गया, जिसको समझ नहीं है अभी उतना। अरे भैया, हम लोग जान गए थे एक डांस में कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ समय बाद भी आती ना तो लोग उनको बहुत पसंद करते, इतना जल्दी नहीं कराना चाहिए, पर पसंद करते, पर अब उनकी ट्रोलिंग होने लगी। सही बात है, ट्रोलिंग होने लगी दोस्तों, क्योंकि इन लोग घुसते के साथ लड़की लोग नहीं बोलते। अगर शुरू से ही उनका चैनल रहता, अपना जो भी करते रहते, उसके बाद सोशल मीडिया पर शादी करके आती तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि इस प्रोफेशन में शुरू से है, लोग उनको जान रहा, देख रहा है। बट वो कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं थी, और शादी के बाद उनका सारा चैनल बना है। यही सब बातें अपनी खुलासा करने के लिए भैया दीपक भाई आकर के क्या क्या बोले कि भाई साहब हमारे और कुछ तो बात जरूर है, हाँ। जिस वजह से संजना का भी मुंह एकदम उतरा हुआ है और दीपक का भी मुंह एकदम उतरा हुआ है, जो कि वो बोले कि मैं अपनी भाभी को भी साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, और मेरी भाभी जो है, मेरी भाभी मुझे पहले बहुत सपोर्ट की है, तो मैं उनका साथ एक बेटा बनकर, एक देवर बनकर, एक भाई बनकर उनका साथ दूंगा। तो भैया साथ दीजिए, आपको कोई छोड़ने के लिए नहीं कर रहा है ना, आप जैसे सब परिवार को अपने साथ लेकर चलिएगा तो और बहुत अच्छी बात है। तो भैया यही सब की बातें हैं दोस्तों, और क्या बताया जाए, इन लोग ना गंद फैला दिया है हर जगह, हर पता नहीं क्या शादी करके क्या इन लोग वीडियो बनाना क्या समाया हुआ है। अरे भैया वीडियो भी बनाओ और कुछ करो भी, ऐसा थोड़ी है सिर्फ वीडियो में ही घुसे रहो। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सब आप लोग हर गंदे चीज को दिखाओ, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, बस
वो ये बताएं कि वो झूठ क्यों बोले, थोड़ा उसका खुलकर करें और इस पार्टी पर आए। और इनके मतलब बहन के यहाँ क्या हुआ कि आज वहां से उनको भगाया गया, भगाया कौन सा गया। कांड अब किए? पहली बात तो वही दिल्ली में उनकी भाई भी है, हम्म। उनके पास ना जा करके उनसे कोई, उनकी छोटी बच्ची भी है तो उनके पास नहीं गए। ये वही दिल्ली में उनकी एक बड़ी बहन भी है ना, हाँ। वंदना, उनके पास भी ये नहीं जाते थे, नहीं जाते हैं भी नहीं ये। और उन लोगों से ना मिल करके सीधे डायरेक्ट ही घर पर आ अरे रहे। तो वो काम पर रखी थी ना, वो नौकरी था नौकर। वहां पर, बच्चा संभालना, डायपर चेंज करना, खाना सर्व करना, गेस्ट आए तो उसको चाय पिलाना, उसका सेवा करना, ये सब उस ड्यूटी पर ये रखाए हुए थे, यही उनको जॉब मिला था। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यही तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो प्यारा सा कमेंट जरूर और दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।